हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। आप सभी लोग बने रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्रश्नों का संग्रह है। इन्हीं सब पॉइंट से प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और इसका नोट्स बनाइए, है ना। अगर देखिए मार्केट में बुक है तो इसको ले लीजिए और बार बार इसी को पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए। और बाय द वे, अगर कोई टॉपिक इसमें से वीक है ना आपका जो है, तो उसको क्या स्पेशल फोकस कीजिए। ठीक, कोई भी टॉपिक या सब्जेक्ट हो, अगर वीक है तो उसको, है ना, इग्नोर ना कीजिए, उसको इग्नोर ना कीजिए, उस पर और फोकस कीजिए। ठीक, तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है छंद। आज का टॉपिक छंद है, उस पर चर्चा करते हैं। कह रहे हैं छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। कौन? पिंगल। कौन? पिंगल। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं पिंगल। अगले पॉइंट पे चलते हैं। कह रहे काव्य प्रकाश, रसिक प्रिया, छंद प्रभाकर तथा छंद सूत्र में से छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है छंद सूत्र। कौन सा? छंद सूत्र। छंद सूत्र। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अपभ्रंश भाषा का प्रसिद्ध छंद है दूहा कड़वक। दूहा प्लस चौपाई भी है ना, दूहा प्लस चौपाई। छंद में प्रायः चरण होते हैं 4। छंद में कि प्रायः कितने चरण? 4। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत छंद है सोरठा। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत छंद है सोरठा। वह अर्धसम मात्रिक छंद जिसके विषम पदों में 11-11 तथा सम पदों में 13-13 मात्राएं होती हैं कहलाता है सोरठा। क्या कहलाता है? सोरठा। अगला पॉइंट, जो सुमिरत सिद्धि होई, जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्तियाँ उदाहरण है सोरठा छंद की। उपयुक्त पंक्तियाँ सोरठा छंद की उदाहरण हैं। कह रहे हैं वह छंद जिसमें 4 से अधिक चरण होते हैं छप्पय। वह छंद जिसमें 4 से अधिक चरण होते हैं छप्पय। छप्पय छंद का निर्माण होता है रोला तथा उल्लाला छंद से। छप्पय छंद का निर्माण होता है रोला तथा उल्लाला छंद से। छप्पय में होते हैं प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला छंद के। छप्पय में होते हैं प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला छंद के। नेक्स्ट, सरसी छंद में होता है 27 मात्राएं 16-11 पर यति, अंत में गुरु लघु। यति क्या होता है? इसको देखिए, प्रश्न पूछा गया था एक बार, यति के बारे में प्रश्न पूछा गया है। देखिए क्या होता है, विराम होता है कि, है ना, क्या होता है देखिए। दोहा तथा रोला के मेल से बनता है कुंडलिया छंद। दोहा तथा रोला के मेल से बनता है कुंडलिया छंद। वह छंद जिसमें प्रथम और अंतिम शब्द समान होते हैं कुंडलिया। वह छंद जिसमें प्रथम और अंतिम शब्द समान होते हैं क्या होता है? कुंडलिया। कौन सा? कुंडलिया, है ना। देख लीजिए एक बार और, इस सब प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वह छंद जिसमें प्रथम और अंतिम शब्द समान होते कुंडलिया। कुंडलिया छंद है मात्रिक विषम छंद। कुंडलिया छंद है मात्रिक विषम छंद। सवैया छंद के उदाहरण हैं या लकुटी अरु कामरिया, पुर राज तिहूँ पुर को तजी डारो। ये है सवैया छंद के उदाहरण। और देखिए कह रहे हैं नेही महाब्रज भाषा प्रवीण सुंदर तान के भेद को जाने। भाषा प्रवीण सुसंद सुछंद सदा रहे शोध घन जी के कवित्व बखाने।
कवित्व बखाने। नेक्स्ट कह रहे हैं वह छंद जिसमें 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती हैं बरवे। वह छंद जिसमें, देखिए, वह छंद जिसमें 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती हैं बरवे। अवधिशिला का उस पर था भार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में है, उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में बरवे छंद है। कौन सा? बरवे छंद। नेक्स्ट, अवधि का निजी छंद माना जाता है, अवधि का निजी छंद माना जाता है बरवे को। बरवे को अवधि का निजी छंद माना जाता है। बरवे छंद है अर्ध सममात्रिक छंद। बरवे जो है वो अर्ध सममात्रिक छंद है। बरवे क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है ना। बरवे अर्ध सममात्रिक छंद है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। कह रहे हैं चौपाई छंद के बारे में सही तथ्य हैं। चौपाई छंद के बारे में सही तथ्य हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगड़ और तगड़ नहीं, जगड़ और तगड़ नहीं होता है। दूसरा है रामदूत अतुलित बलधामा, रामदूत अतुलित बलधामा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मंगल भवन अमंगल हारी, दरहु सो दशरथ अजिर बिहारी। नेक्स्ट कुछ और पॉइंट उसको देखते हैं। कह रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अनुसार मुक्त छंद जिस बुनियाद पर सफल हो सकता है वह है क्या? कवित्व छंद। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अनुसार मुक्त छंद जिस बुनियाद पर सफल हो सकता है वह है कवित्व छंद। रामचरितमानस नामक प्रबंध काव्य या महाकाव्य की रचना शैली है दोहा, चौपाई छंद, बद्ध, कड़कबद्ध। क्या? कड़कबद्ध। अगला पॉइंट कह रहे हैं दुरुत विलंबित छंद का लक्षण है। दुरुत विलंबित छंद का लक्षण है इसके प्रत्येक चरण में एक नगड़, 2 भगड़ तथा 1 रागड़, रगड़ के क्रम में 12 वर्ण होते हैं। ये दुरुत विलंबित छंद के लक्षण। अगला पॉइंट कह रहे हैं दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। इस काव्य पंक्ति में है दुरुत विलंबित छंद। इस काव्य पंक्ति में दुरुत विलंबित छंद है, दुरुत विलंबित छंद। नेक्स्ट, मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूँगा। संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्याधिकारी वही ही बनेगी। इन पंक्तियों में है इंद्रवर्जा छंद। इन पंक्तियों में इंद्रवर्जा छंद है। इन पंक्तियों में इंद्रवर्जा छंद है। अगला पॉइंट कह रहे हैं करते अभिषेक पयोध है, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। इन पंक्तियों में है उल्लाला छंद। इन पंक्तियों में क्या है? उल्लाला छंद। अगला पॉइंट हम जो कुछ देख रहे हैं, हम जो कुछ देख रहे सुंदर है सत्य नहीं है। यह सदृश जगत भाषित है, बिना कर्म शिवत नहीं है। इन पंक्तियों में हरि गीतिका छंद है। इन पंक्तियों में हरि गीतिका छंद है। इन पंक्तियों में कौन सा छंद? हरि गीतिका। नेक्स्ट, मंगल करनी कलिमन हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। इस पंक्ति में है हरितिका छंद। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? हरितिका। देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सब पॉइंट है ना। देखिए, छंद के बारे में पूछा गया है प्रश्न, बार बार यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं पॉइंट्स। देख लीजिए, कुछ और पॉइंट है उस पर चर्चा करते हैं। कह रहे हैं अराति सैन्य सिंधु में सुड़बाग बाड़ाग्नि से चलो, सुड़ सुबाड़ सु बाड़ वाग्नि से चलो, है ना, जलो। परवीर हो जई बनो, बढ़े चलो। इन पंक्तियों में गढ़ है जगड़ रगड़, जगड़ रगड़, जगड़ गुड़, है ना। तो देखिए, कह रहे हैं
आराति सैन सिंधु में सुबाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जई बनो, बढ़े चलो इन पंक्तियों में गढ़ है जगड़ रगड़ जगड़ गुरु। नेक्स्ट है दोहा छंद के उदाहरण है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। ये दोहा छंद के उदाहरण। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति कौ मूल, रहीमन चुप हवै बैठिए देखी दिनन को फेर। रहीमन चुप हवै बैठिए देख दिनन को फेर। वह सब मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा प्रत्येक चरण में 11 या 13वीं मात्रा पर यति होती है रोला छंद। कह रहे हैं वह सब मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा प्रत्येक चरण में 11वीं या 12वीं मात्रा पर यति होती है रोला छंद। अब यति क्या होती है इसके बारे में भी जानिए। यति क्या होती है इसके बारे में भी जानिए, प्रश्न पूछा गया है ना। अगले पॉइंट पे चलते हैं। परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उस पर चर्चा करते हैं। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य सममात्रिक छंद हैं रोला, चौपाई, हरिगीतिका, गीतिका इत्यादि। सममात्रिक छंद रोला, चौपाई, हरिगीतिका, गीतिका इत्यादि। विषम मात्रिक छंद है कुंडलिया, छप्प इत्यादि। विषम मात्रिक छंद है कुंडलिया, छप्प इत्यादि। अर्ध सममात्रिक छंद है अर्ध सममात्रिक छंद बरवय, सोठा, दोहा, लाला इत्यादि। वर्णिक छंद है कवित, मालिनी, वंशस्थ, इंद्रवर्जा, शालिनी, उपेंद्र वज्रा, मंदा, क्रांता, द्रुत, विलंबित इत्यादि। ये वर्णिक छंद। वर्णिक छंद कवित, मालिनी, वंशस्थ, इंद्रवज्रा, शालिनी, उपेंद्र वज्रा, मंदा, क्रांता, द्रुत, विलंबित इत्यादि। 24 मात्राओं वाले छंद हैं रोला, दोहा, सोठा तथा रूपमाला। 24 मात्राओं वाले छंद रोला, दोहा, सोठा तथा रूपमाला। 16 मात्राओं वाले छंद चौपाई, अरिल्य, श्रृंगार छंद। 28 मात्राओं वाले छंद हरिगीतिका, उल्लाला। 19 मात्राओं वाले छंद बरवे, पीयूष वर्धक। बरवे, पीयूष वर्धक। तो ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। बार बार इन्हीं सब पॉइंट से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। देख लीजिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। अब हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। नोट्स इसलिए बार बार फोकस किया जाता बनाने के लिए। नोट्स जब आप बनाते हैं तो उसी को बार बार पढ़ते हैं तो है ना उसका क्या होता है पेज नंबर याद हो जाता है ना। कभी कभी देखिए कहीं पर एग्जामिनेशन हॉल में या है ना कहीं रिवीजन करें या प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं ना, तो उसमें क्या होता है जब कोई क्वेश्चन जो है ना अगर मुश्किल है, समझ में नहीं आ रहा, तो अगर दिमाग को जो है आंख बंद करके है ना थिंकिंग कीजिए तो देखिए पेज नंबर भी जाता है कि हाँ ये लेफ्ट पे है कि राइट पे। इतनी बार रिवीजन हो जाता है, ठीक है, पेज नंबर तक याद हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू।